Hello everyone, this is me Priya again back to the channel with another vlog. मटर जो है वो मिट्टू के मुंह में ना आए। खड़े हो दिखाओ। हाँ खड़े हो जाओ। राम सीता राम सीता। हैप्पी बर्थडे मिट्टू मोमो। आप बोले तो स्वेटर हमारे इलाके में कुछ घोड़े आए हुए हैं। ये स्वेटर है और इसी के साथ इसकी एक कैप भी बनाई है। मस्त सुंदर मेरी मिट्टू की तरह कलरफुल है। मिट्टू के पापा आ गए हैं। वाओ, मिट्टू ने आपका ही तोड़ दिया। तो आज है मिट्टू का 10th मंथ बर्थडे और आज से मिट्टू पूरे 10 मंथ्स की कंप्लीट हो गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ व्लॉग शेयर किया जाए, है ना मिट्टू? हाँ, तो मिट्टू ने ना बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं ये 10th मंथ में। वो थोड़ा थोड़ा पकड़ के खड़ी होने लगी है, थोड़ा थोड़ा सा चलने भी लगी है धीरे धीरे, है ना मिट्टू? तो बस आप इस व्लॉग के थ्रू हो सकता है देखेंगे उसके कौन कौन से माइलस्टोन्स उसने अचीव किए हैं। तो बने रहिए व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे पितृपक्ष भी चल रहा है तो मेरे जो दादाजी हैं, मतलब दादा ससुर जो हैं, वो ख़त्म हो गए थे। तो उनके लिए पिंड दान करना होता है। इसीलिए मैं सुबह ही उठ के नहा ली थी, क्योंकि नहा धोकर के ही खाना बनाना होता है ना, उसका अग्रासन निकालना होता है। तो इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ जब मिट्टू सोई हुई होती है। और अब मैं चढ़ाऊँगी चाय, खाना बनाऊँगी, चाय चढ़ा के पीऊँगी। फिर मिट्टू का भी मुझे नाश्ता बनाना है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी मिट्टू के लिए। तो यस, देखते हैं कि क्या बनाती हूँ। अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला काम होता है किचन में आने के बाद, वो होता है रात के जितने भी धुले हुए बर्तन जाली में रखे होते हैं तो जाली खाली करो और सारे बर्तन जाली में, जो बर्तन वाली प्रॉपर जाली होती है उसमें जमाओ। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको खाना बनाने के वक्त अगर कोई बर्तन लगता है तो जाली में से उठा के पूरा ढूंढना नहीं पड़ता। अब मैं चढ़ा रही हूँ दाल मैंने चढ़ा दी है। आज मैंने मल्टीग्रेन दाल बनाई है, जिसमें मैंने उड़द, मूंग, थोड़ी सी चना और थोड़ी सी अरहर की दाल बनाई है मिक्स करके। और अब मैं चढ़ा रही हूँ चाय। हाथ से ही डालना प्रेफर करती हूँ, चाय पत्ती और चीनी मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर अंदाज़ा आता है। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, जब उबलती हुई चाय में आप थोड़ा सा दूध डालते हो, जो रंग बदलता है ना, मज़ा आ जाता है देख के। इससे मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है। और आज मैंने सोचा है कि मिट्टू के लिए मैं बनाऊंगी सूजी का उपमा। मैं फ़र्स्ट टाइम उसे सूजी का उपमा खिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वेजीज़ ली हैं। ये छोटू सा पैन है जो कि मैंने स्पेशली मिट्टू के लिए ही लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं अगर आप अपने बेबी के लिए बनाते हो तो। मुझे बाद में समझ में आ गया घी डालती तो ज़्यादा बेटर होता। अब जब मैं बनाती हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं हमेशा घी ही डालती हूँ। और ये मिट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद से मैं इसे हर दूसरे तीसरे दिन मिट्टू को खिलाती ही हूँ। यहाँ पर मैं मटर मैश कर रही हूँ। इस तरह से मैश करने से भी क्या है, मिट्टू के दांत नहीं निकले हैं तो वो अच्छे से चबा लेती है। और 2 चम्मच ही सूजी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी वरना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बन जाएगी और फिर वेस्टेज हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा बनाऊंगी, देखूंगी कि कैसा लगता है उसको। और अब मैं मिट्टू को खिलाने आ गई हूँ। मैंने ऑफ कैमरा ही मिट्टू को खिला दिया था। मैं कैमरा ऑन करके उसे नहीं खिलाती, वरना उसका सारा ध्यान कैमरे की तरफ ही होता है, वो खाती नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो सारा ध्यान उसका पूरा कैमरे में, वो सिर्फ कैमरे में देख रही है। और इसे मैंने ऑलरेडी खिला दिया, बहुत अच्छे से मिट्टू ने खा लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो अच्छे से खा रही थी। Soon after. तो अभी मैं पीने लगी हूँ दूध, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ मिट्टू को। तो 2 टाइम्स ए डे मिल्क तो ज़रूरी है। वैसे तो बोलते हैं 3 बार पीना चाहिए, बट 3 बार तो मेरे से ना हो पाएगा। तो कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 2 बार तो पी ही लूँ। और इसके अलावा दाल बन गई है, चावल धुल के मैंने रख दिए हैं।
आटा लगा दिया है, बस अब हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद हमें नानी के यहाँ भी जाना है, मिट्ठू की नानी के यहाँ। और इस बार मेरी नंद भी है, उसका बेटा भी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम को यहाँ पे सेलिब्रेट करें, क्योंकि उसका बहुत मन है कि बेसिकली बच्चों का क्या रहता है, बर्थडे मतलब केक, तो उसका बहुत मन है कि यहाँ पे भी केक काटे। तो इसलिए एक हम केक वहाँ पे काट लेंगे, उनके साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। वहाँ पे मिट्ठू के मामा जी हैं, नाना नानी तो हैं ही, वहाँ पे हो जाएगा। फिर शाम को हम केक यहाँ पे कट कर लेंगे, जब आसपास है और मैनेज हो सकता है तो कर लेंगे। A few moments later. अब मैं मिट्ठू को नहलाने लगी हूँ। मिट्ठू की मालिश कर दी थी मिट्ठू की दादी ने, और 15 मिनट की वेट के बाद ही मैं उसे नहलाती हूँ, तुरंत नहीं नहलाती हूँ। अभी कैसा है कि मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी होती है हर काम की, मुझे लगता है बस काम जो है वो फिनिश हो जाए। पहले जब मैं अपने मम्मी के यहाँ थी तो वहाँ पे हर चीज़ को बहुत इंजॉय करती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं होता था, सिर्फ मिट्ठू का ही काम होता था। तो जैसे मिट्ठू को नहलाना, उसके कपड़े चेंज करना, यही सब। बट अब मुझे किचन का भी काम होता है, तो ठीक है। उसके बाद मिट्ठू रेडी हो गई। आप देख सकते हो हमारी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है, और अब उसका ये फेवरेट ऑब्सेशन बन गया है ये सीढ़ी चढ़ना। तो अभी हालांकि उसने सैंडल पहनी है तो उससे बन नहीं रहा है चढ़ते, बट नंगे पाँव वो इतने अच्छे से चढ़ जाती है सीढ़ी, और सीढ़ी चढ़ने के बाद गिरती रहती है, तो उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें। और अब मैं खिलाऊंगी मिट्ठू को दाल। आज मैंने मल्टीग्रेन दाल बनाई है, यू कैन सी, क्योंकि इसमें है उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, और थोड़ा सा घी डाला है। और अब हम ये मिट्ठू को खिलाएंगे। एंड अब मैं मिट्ठू को ये दाल खिलाने लगी हूँ, और ये मिट्ठू का पहला एक्सपीरियंस है इस मल्टीग्रेन दाल के साथ। तो यस, मैंने सोचा कि क्यों ना 10th मंथ बर्थडे है तो मिट्ठू के लिए थोड़ा सा स्पेशल सब कुछ किया जाए। और हाई चेयर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हाई चेयर ले लूँ मिट्ठू के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द होता है मिट्ठू को ऐसे बिठा के खिलाने में, झुक के खिलाने में। और जैसे ही दाल खाई मिट्ठू ने, थोड़ी बहुत ही खाई, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, तो मैंने मिट्ठू को वॉकर में बिठा दिया और वो बारिश इंजॉय कर रही है। बस अब हम लोग निकलेंगे नानी के यहाँ के लिए। Much later. राम सीता राम सीता राम सीता। ताली बजा दो मिट्ठू। क्लैप 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 क्लैप। हम लोग निकल गए हैं नानी के यहाँ के लिए। एंड ये देखिए मिट्ठू का फेवरेट काम, कितनी शैतान हो गई है मिट्ठू, बैठती ही नहीं है। इसके लिए अब कार सीट लेना पड़ेगा, और अब हम इसे कार सीट में बैठा के फिक्स कर देंगे। एंड हम ये देखिए मम्मी को एकदम काला दुपट्टा लेके ये आ गई मिट्ठू अपनी नानी की यहाँ। और ये रही कोको, जो बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ने के लिए। मिट्ठू, कोको, हैप्पी बर्थडे मिट्ठू बाबा। ये जो आप क्लिप में देख रहे हो, ये 3 टायर वाली गाड़ी, ये मेरे पापा ने यानी कि मिट्ठू के नाना जी ने बनाई है, उसका 10th मंथ बर्थडे गिफ्ट, जिसको वो पकड़ के चलना सीखेगी। तो पहनो। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने नई टोपी बनाई मिट्ठू की ठंडी के लिए। चलो पहन। कोई देखेगा तो बोलेगा मम्मी पगला गई है नानी, आजकल कौन बनाता है? ये देखो, आजकल नहीं बनाते तो क्या, जब ठंडी आ जाए तब बनाएंगे। ये देखिए, लो फ्रेंड्स, फेंकिए। कितनी क्यूट है ये। आज मैं आपको बहुत सारे ऊलन के दिखाऊंगी जो मम्मी ने बनाए हैं। A few moments later. हमारी बर्थडे गर्ल सो गई है फ्रेंड्स, ये देखिए मिट्ठू सो गई है। और मिट्ठू खेलते हुए सो गई थी, बस उसे नींद आने लगी थी, क्योंकि वो घर पे नहाने के बाद सोई भी नहीं थी, तो अब वो सो गई। और अब हम लोग खाना खाने बैठे हैं। आज मम्मी ने बनाया है रोटी, राजमा चावल, थोड़े से सैलेड हैं, और साथ में दाल है। तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो गया है, और मिट्ठू भी सो के उठ गई है ना मिट्ठू। और अब हम करेंगे मिट्ठू का फोटोशूट। तो मैंने कुछ थीम्स निकाली है, और अभी मिट्ठू नानी के साथ खेल रही है यहाँ पे। उसको ना नानी के साथ खेलना बहुत मज़ा आता है, मतलब यहाँ आकर के ना वो मुझे भी भूल जाती है, मेरे पास भी नहीं आती, इतना खो जाती है। और उसके बाद फ़ोटोशूट के बाद मैंने आपको बताया था कि आज मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगी आपको, जो कि नानी ने बना रखी हैं मिट्ठू के ठंडी के लिए। उसके कुछ स्वेटर, कैप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बड़ा सा सेटअप रेडी है। यहाँ पे नहाने का थीम देने का सोचा है एंड लेट्स सी कितने अच्छे फोटोज आते हैं। कुछ नहीं करने दे रही। अभी चलिए तो अभी कोई और सोचना पड़ेगा, कोई और आइडिया निकालना पड़ेगा, ऐसा शूट जिसमें मिट्ठू बैठी ना हो, मतलब बैठी हो। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब 6th मंथ आई गेस 6th मंथ तक सबसे अच्छा था टाइम, मतलब फ़ोटोशूट का बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। 7th मंथ ऑनवर्ड्स मिट्ठू ने इतना ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट किया। उसकी भी गलती नहीं है, पर वो क्या परेशान करेगी, वो तो नेचुरल है बच्चों का, उन्हें थोड़ी मालूम है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट अब कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ सोचती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो अब हमारी प्रिंसेस जा रही हैं कोको से मिलने। आइए चलें थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे। अब वैसे तो हो नहीं पाता है, ऐसे ही थोड़ी बहुत फ़ोटो खींच लेंगे। सो लेट्स गो। आइए फिर से गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए हमने कोको को भगा दिया फ़ोटो शूट के बीच से, तो वो कैसे नाराज़ होके बैठ गई है। क्या हुआ कोको, क्यों नाराज़ हो गए? आप काट रहे थे ना मिट्ठू को, फिर लग जाती। बस ये थोड़ा सा खुश हो जाएगी ना अगर, तो ये वापस से लपटना चालू कर देगी। और अब हम लोग यहाँ बैठेंगे थोड़ा देर और गार्डन का आनंद लेंगे। मम्मी आप बोले थे स्वेटर भी दिखाओगे ना सबको, दिखा, क्यों नहीं दिखाया? अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आइए देखिए। मैंने आपको उस दिन गार्डन में केले का फूल दिखाया था, और आज इसी केले के फूल में केले निकल के आ गए हैं, नज़र ना लगे किसी की। सो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अपना फ़ोन चार्ज में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। और मुझे अभी ऐसा लगा जैसे हमारे इलाके में कुछ घोड़े आए हुए हैं। वो देखिए वो जा रहा है। One hour later. तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बोली थी कि मैं आपको दिखाऊंगी कि नानी ने मिट्ठू के लिए बहुत सारा ऊन का सामान बनाया है ना मम्मी? ये देखिए इतना सारा सामान जो मम्मी ने बनाया है। तो एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी हेयर बैंड। उसके बाद एक रेड ये फ्लावर वाला हेयर बैंड है, और ये थोड़ा बड़े फ्लावर में है। ये उस टाइम पे मिट्ठू को नहीं फिट आता था, बट अब फिट आ जाएगा। ये देखिए एक ये सॉक्स है। वैसे मम्मी को ऊन का जो क्या बोलते हैं मम्मी उसको, हाँ बुनाई करते आता था, लेकिन अभी जो नए डिज़ाइंस आते हैं, नए पैटर्न्स, ये मम्मी ने यूट्यूब से देख करके बहुत सारे बनाए हैं ना मम्मी। बाकी सिंपल वाली आती थी, बट नए नए डिज़ाइंस आजकल चलने लगे हैं बहुत सारे, वो मम्मी ने यूट्यूब से देख देख के बनाए हैं। ये देखिए ये वाली जूतियाँ, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये देखिए इस तरीके की ये छोटी छोटी जूतियाँ हैं। आते हैं हम लोग हाफ़ स्वेटर्स में, या फिर जिसको चेस्टर्स भी बोलते हैं। तो हाफ़ स्वेटर में सबसे पहला ये मेरा फेवरेट है। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, पीच और स्काई ब्लू, ये हाफ़ में है। इसके बाद है ये ब्लू में, वाइट में सॉरी। ये देखिए इसका डिज़ाइन पीछे से ऐसा है, पीछे आगे कुछ है, हाँ है ना, ये देखो इस तरीके से। ये आगे से है हाफ स्वेटर और ये पीछे से है। इसके अलावा ये वाला, ये आप दोनों तरफ से पहना सकते हैं। जैसे ये अगर पीछे करना हो तो पीछे कर दीजिए, या फिर ये आगे रखना है या पीछे रखना है। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला हाफ स्वेटर में कोटी वाला बनाया है। ये देखिए इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। मैं तो मम्मी को बोलती हूँ मेरे लिए भी बना दे, पर मम्मी बोलती है उसके लिए कितना ऊन लगेगा, 1 किलो ऊन। अब फुल में देखते हैं। फुल में मम्मी ने बनाया है ये
एक इसी कलर की मेरी भी थी बचपन में, मेरी दादी ने बनाई थी। वो कहाँ पे है वो? हाँ, इन लोग की ये बहुत आदत थी, ये लोग बांटते रहते थे। तो अब किसी के पास होगी भाई बहनों में ही। इसी की एक ये स्वेटर है और इसी के साथ इसकी एक कैप भी बनाई है, ये वाली कैप। स्वेटर बहुत पहले बनाई थी जब मिट्टू बहुत छोटी थी, तब मम्मी बनाया करती थी। और ये कैप अभी बनाई है, कल ही कंप्लीट हुई है ना। तब ये दोनों मैचिंग के हो गए हैं। इसके बाद ये वाली टोपी, इसका भी मैचिंग का स्वेटर नहीं है, ये है। हाँ ये है वो वाला। इसका ये ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बांधने वाली टोपी है, यहाँ पे ऐसे बटन लगा के, अभी बटन नहीं लगी है, और यहाँ पे ऐसे बटन लगा के इसको हम स्टिच कर सकते हैं। एक ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पैंट है ऊनी पैंट, जो कि काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है और गर्म भी है। ये तो लगता है 5 साल तक आ जाएगा। खाए क्यों बनाया आपने ये सब? क्योंकि मेरी पोती हुई, मेरा मन हुआ बनाने का, इसलिए बनाया। मैं नानी बन गई। सही बात है। A few moments later. रेडी हो तो मैं एक बार तैयारी करती हूँ, फिर हम लोग भी रेडी होते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, ठीक है? बाय। एंड फ्रेंड्स, हमारा ऑर्डर भी आ गया है। मैंने कुछ आइटम्स मंगवाए हैं, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ। मैंने मिट्टू से मैचिंग पहना है, ये ब्लू और वाइट साड़ी है। मम्मी भी रेडी है, ये देखिए, मम्मी ने भी ब्लू पहना है, बट मम्मी के पास वाइट दुपट्टा नहीं है, मैं ले गई हूँ। तो अभी हम थोड़ा सा पहले खा लेते हैं जब तक मिट्टू सो रही है, क्योंकि खाना तो एट दी एंड हमें ही है, उसे तो खाना नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना भी है, वहाँ पे भी सेलिब्रेशन करना है। एंड ये मिट्टू के पापा भी आ गए हैं केक लेके। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा केक। नहीं, एंड ये रहा हमारा वेज पुलाव। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे चाउमीन है। और इसमें है पाव भाजी, मम्मी की फेवरेट, मम्मी की डिमांड पे आई है पाव भाजी, क्योंकि मम्मी को वहाँ की पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, श्रीनाथ की। खाओ आप भी, जे लो। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा केक, जिसका फिर से मैंने अपनी फ्रेंड से बनवाया है। कितना सुंदर लग रहा है, मेरी मिट्टू की तरह कलरफुल है। ये देखिए, हमारी बर्थडे गर्ल सो के उठ गई है ना मिट्टू। चलो अब हम केक काटेंगे, मम्मा और मिट्टू सेम। और ये पापा बेटी का फोटो शूट चलते हुए। हाँ, पप्पो जल्दी आ जाना। हाँ, जल्दी आ जाना। अरे सीताराम जय श्री राम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिट्टू, हैप्पी बर्थडे टू। देखो मिट्टू पापा, देख लो नानी, देखो मिट्टू पापा। टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो बाय करो मिट्टू। बाय बाय, बाय। एंड हम लोग चल दिए हैं वापस घर के लिए। अभी हमें वहाँ भी केक कटिंग करना है ना? तो अभी हमें वहाँ के लिए भी केक लेना है। और डुग्गू भैया के लिए क्या लेंगे खाने के लिए? बर्गर। ये मिट्टू के पापा आ गए हैं बर्गर्स लेके। वाओ, मिट्टू ने आपका ही तोड़ दिया। एंड ये है हमारा मिट्टू के दादी के घर का केक, 9 से 10। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
मिट्टू का पैर बहुत चलो। वाला है। दादी को खिलाओ। मोटी खिला दी। मोटी खिला दी। मोटी डालनी। छोटा सा एंड येस फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग। हमने केक कटिंग कर लिया, बहुत अच्छे से हो गया। और हम जो बर्गर लाए थे हमने साथ में बैठ के खाया। मेरा बचा हुआ है क्योंकि मैं नहीं खाई थी उस वक्त, क्योंकि मैं घर से ऑलरेडी पाव भाजी खा के आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। बट अब काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 1-2 घंटे हो गए हैं। तो यस, अब मैं खाऊंगी अपना बर्गर। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस, मिट्टू को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। और मिट्टू अभी सो गई है, वो अभी मेरे साथ नहीं है बाय करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।